पितृपक्ष के उपलक्ष्य में श्री दक्षिणामूर्ति गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर आप सभी भक्त श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम भक्तों के विशेष अनुरोध पर परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर श्री 1008 स्वामी पुण्यानंद गिरी जी महाराज व्यास पीठ पर आसीन हो इस दिव्य कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। आप आदि शंकराचार्य की परंपरा के प्रकाश वाहक हैं, जिनकी प्रज्ञा परम पुरुष परमात्मा के सूक्ष्म रहस्यों को प्रकट कर हम सबका कल्याण करने हेतु इस सभागार में विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत भारतीय वाङ्मय का मुकुट मणि है। ये वेदों और उपनिषद का सार है, भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला है एवं मोक्ष का परम साधन है। भगवान ने करुणा करके भागवत का ये दिव्य उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने महर्षि व्यास को, व्यास जी ने सुखदेव को तथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रदान किया। इस प्रकार ये सुखदेव एवं राजा परीक्षित संवाद के रूप से विश्व में प्रसिद्ध है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का ये महासमुद्र मनुष्य मात्र का उपकारी है। मनुष्य मात्र में सबके प्रति प्रेम, दया, सद्भाव स्थापित करने वाला है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं। गत वर्ष महाराज जी ने प्रथम से छठे स्कंद तक कथा श्रवण कराई थी। अब वे भक्तों के प्रति अपने संकल्प को पूरा करते हुए 7वें स्कंद से कथा आरंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अनेक रोचक आख्यान हैं, कथाएं हैं, जिनका श्रवण मनन हमारी मुक्ति के साथ साथ हमारे पितरों की मुक्ति का भी कारण बनेगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। कहते हैं, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव यदि प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक कथा श्रवण करा देते हैं तो यहीं इसी समय नित्य बैकुंठ धाम दे देते हैं। अनंत विभूषित महाराज जी की कृपा से दिल्ली वालों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का यह सौभाग्य इस वर्ष पुनः प्राप्त हो रहा है। अतः अपने पास पड़ोस, इष्ट मित्र, परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पुण्य का लाभ उठाएं तथा लोगों को इस अनुष्ठान की जानकारी भी देवें। ये कथा प्रतिदिन इसी सभागार में सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपन्न होगी। इससे पूर्व कि महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आरंभ हो, मैं आमंत्रित करती हूँ आदर्श क्वात्रा मेजर जनरल नरेंद्र पाल जी को। वे आएं और ग्रंथ का विधिवत पूजन करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरी सवाह्याभ्यंतर शुचि सर्वं शुचि आत्मानां प्रोक्षो पूजा संभारां च संप्रोक्षो हस्ते पुष्पं गृहीत्वा गणपतिं ध्यायेतो
ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं महे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकें नयति कश्चन ससत्यश्लोकाः शुभद्रिकां वीरवासिनीं सिद्धिबुद्धिसहितायो श्रीमन्महागणाधिपतये नमस्कारान् समर्पयामि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्ध संकल्पास्ते जन्मादायो अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रहगुणगणविशेषेण विष्टायां शुभपुण्यतौ गोत्राः नामाहं करिष्यमाणो प्रारब्धेऽस्मिन् प्रतिज्ञासङ्कल्पोक्तफलप्राप्त्यर्थं प्रतिवार्षिकविहितो श्रीमद्भागवत पारायण कथा श्रवणकर्मणि तदङ्गभूतो श्रीमद्भागवत पूजन अहं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्न परिपूर्तये महागणपति स्मरणं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि कुर्मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा हस्ते पुष्पं वा तुलसीपत्रं गृहीत्वा ॐ पावकानाः सरस्वती वाजयभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसु नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत यं प्रवजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो तर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम् श्रीमद्भागवत ग्रंथाधिष्ठात्रो कृष्णाय नमः ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे तुलसी पत्रं समर्पयामि विलेपनार्थे चंदनम श्रीखंडम चंदनम दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठो चंदनं प्रतिगृह्यताम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता मया निवेदितावज्ञागृहाण परमेश्वरो माल्यादीन् सुगंधीनि मालत्यादीन् वै प्रभो मयार्तान् पुष्पाणि पूजार्थं पुष्पमालां समर्पयामि नानाविध पुष्पाणि समर्पयामि सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी धनमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानाविध पुष्पमाणां समर्पयामि नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्यो धूपो दीपाः धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्मतं जोष्मान् वयं दूर्वा महादेवानामसि वह्नितमग्गुं सस्नि पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम् चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजा श्रीमद्भागवत ग्रंथाधिष्ठात्रो कृष्णाय नमः धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं प्रदर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं सत्यन्पर्तेन परिषिञ्जामि धेनुमुद्रान् प्रदर्शो ग्रासमुद्राम् अर्पयेत् ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा परब्रह्मणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यातो ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढ़मस्य भाग्यो सूरे स्वाहा श्रीमद्भागवत ग्रंथाधिष्ठात्रो कृष्णाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं कैकनाथं प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि
हस्ते जलमादायो अनेनो पूजनेनो श्रीमद्भागवद्ग्रन्थाधिष्ठात्रो कृष्णाः प्रीयतां न ममो श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सद्गुरुदेव पूजनम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्याम् आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नौमिड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय कुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय। वन्यस्रजे कबलवित्रविषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पिछले वर्ष हम लोगों ने छठे स्कंद तक की कथा की थी। सप्तम स्कंद को भगवान व्यास ने ऊती ऐसा संज्ञा नाम दिया। ऊती शब्द का अर्थ होता है ऊतय कर्म वासना। हमारे चित्त में कामनाएं भी हैं और सूक्ष्म वासनाएं भी। इन दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव संबंध है। मन के अंदर की कामनाएं सूक्ष्म वासना को बनाती है। पूर्व संचित जो हमारे अंदर की वासनाएं नए कामना करने के लिए हमको प्रेरित करती है। इसीलिए इनमें इस प्रकार का फर्क है कि कामनाएं स्थूल और वासनाएं सूक्ष्म। कामनाओं से वासनाएं बनती है और वासनाओं के चलते कामनाओं को प्रेरणा मिलती है। ये दोनों में परस्पर इस प्रकार के संबंध है।
कामनाएं दिखाई देती है और वासना अव्यक्त रह करके अंदर से प्रेरणा प्रदान करती है। इनका इस प्रकार से संबंध है। उन सूक्ष्म वासनाओं के अध्ययन के लिए ही मानो ये सप्तम स्कंद है, ऊतय कर्म वासना। अब ये प्रारंभ हुआ सप्तम स्कंद में। सबसे पहले राजा परीक्षित ने अपनी ओर से प्रश्न किया। ये प्रश्न भगवान के लिए है, भगवान के चरित्र के लिए। शंका है। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवदित विषमो यथा। राजा ने पूछा, भगवान को सब जगह सम बताया गया। सम माने सबके प्रति समान व्यवहार करने वाले। और केवल व्यवहार में समत्व तो यही परमात्मा के लक्षण नहीं, दूसरा समप्रिय। ऐसा भगवान के दृष्टि में कोई ज्यादा प्रिय और कोई कम प्रिय ऐसा होना नहीं चाहिए। वो सबको एक जैसा ही प्रिय मानते हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान सारे प्राणी मात्र के हितचिंतक है। सुहृद शब्द का यह अर्थ होता है कि अंदर से, हृदय से दूसरों के हित का चिंतन करने वाला। ये तीनों चीजें समान है। भगवान समप्रिय है और भगवान समसुहृद है। भूतानाम भगवान समसुहृद, भूतानाम भगवान समप्रिय। और ये भगवान के चरित्र में कई जगह अपने स्वभाव से विपरीत बहुत सारी बातें देखने में आ रही। ये मन को विचलित करती है। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधित विषमो यथा। और भगवान ने हर जगह देवराज इंद्र के प्रति पक्षपात करते हुए दैत्यों के प्रति उन्होंने निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया, दैत्यों का सूदन किया। राजा परीक्षित का प्रश्न यह है कि क्या भगवान को दैत्यों से क्यों विद्वेष है, और देवराज इंद्र ने भगवान को क्या दिया है, उनको जरूरत किस चीज की है। नैयस्यार्थ सुरगणै साक्षात् निःश्रेयसात्मन नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य ही। सवाल ये है, भगवान स्वयं मोक्ष रूप हैं, निःश्रेयसात्मन। तो मोक्ष स्वरूप का मतलब है कि अज्ञान निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति परमात्मा को स्वतः सिद्ध है, प्रयत्न से आया हुआ नहीं, अपने आप ही सिद्ध है। जब परमानंद की प्राप्ति अपने स्वरूप में विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में भगवान को देवराज इंद्र से कब क्या लेना हो सकता है। नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य ही। दूसरी बात यह है, जिसके अंदर तीन गुणों का प्रभाव होगा उसी के अंदर प्रिय से प्रीति और अप्रिय से विद्वेष हो सकता है। और भगवान स्वयं गुणातीत है, तीनों गुणों का उनके साथ संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में चलो दैत्यों के द्वारा संसार में विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है, ये मानते हैं, ये दुनिया को हो सकता है, लेकिन भगवान को उससे क्या लेना देना। और इनके चरित्र में ऐसा क्यों देखने में आता है।
भगवान दैत्य विरोधी हैं, देव समर्थक हैं, भगवान ब्राह्मण प्रतिपालक हैं, क्या दूसरों के हिंसक हैं? भगवान गौ रक्षक हैं, क्या अन्य प्राणियों को नहीं चाहते हैं? इति नस्सु महाभाग नारायण गुणान प्रति संशयस्सु महान जातस्तद्भवान छेत्तुमर्हति। राजा परीक्षित ने एक बात और कह दिया, गुरुजी ये जो प्रश्न केवल मेरा नहीं है, आने वाले समय में ये आपका जो ग्रंथ है, ये आपका सिद्धांत है, जब तक सूर्य चंद्र है तब तक चलते रहने वाला है। कोई भी सुनेगा, किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है। इसीलिए सबके, मेरा जो समाधान सबके चित्त का समाधान हो जाएगा। भगवान नारायण के गुणों के प्रति मन के अंदर इस प्रकार के संशय नहीं आना चाहिए। दूषित संशय आने पर निष्ठा में विचलन उत्पन्न करता है। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर के सारे प्राणी मात्र के मन के अंदर के कुशंका का समाधान कर दीजिए। संशय सुमहान जातस्तद्भवान छेत्तुमर्हति। सुखदेव जी ने कहा, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, ये अपने प्रश्न की मजबूती दूसरों के सामने बताने की कोशिश करते कि ऐसा मैंने प्रश्न किया, सामने वाला देखता ही रह गया। ये समाधान के लिए प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न के लिए प्रश्न है। और प्रश्न के लिए जो प्रश्न है, इसको महान प्रश्न नहीं माना जाता है। और राजा परीक्षित ने कहा, यह समाधान के लिए मेरा प्रश्न है, और ये कोई साधारण वस्तु विषयक प्रश्न नहीं है। भगवान के चरित्र के संबंध में इस प्रकार का प्रश्न का मतलब है, ये हमारे आगे उन्नति से लेके मोक्ष पर्यंत जो हमारी स्थिति है, उसको एक निश्चित सिद्धांत निर्देश करने वाला है। इसीलिए इस मेरे प्रश्न को छोटा मोटा मत समझना। सुमहान जातस्तद्भवान छेत्तुमर्हति। राजा परीक्षित ने यह भी कह दिया, आपके अलावा इस प्रकार के प्रश्न का आगे चल करके समाधान करने वाला कोई निकलेगा नहीं। ये आप ही कर सकते हैं, दूसरों से नहीं हो सकता। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितमद्भुतम यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। सुखदेव जी कहते, विचार एक प्रकार के मानसिक मंथन है। मंथन जैसे आप दूध गर्म करके जमा के दही का मंथन करते हो तो मक्खन निकलता है। यदि दही को निष्क्रिय वैसे ही छोड़ दोगे तो कितने दिन पड़ा रहेगा, सड़ करके बर्बाद हो जाएगा। मंथन का मतलब है इसके अंदर एक विशेष प्रकार के क्रियाकलाप होना चाहिए जो नुकसान करने वाला न हो, सार को निकालने वाला हो। ठीक इसी प्रकार राजा परीक्षित, विचार के क्षेत्र में प्रश्न का भी बड़ा भारी महत्व है। जैसे लोग बोलते तो है, जहां बिना प्रसंग के कोई ऐसा कार्य करते व्यक्ति को देखते तो बोल देते हैं, तो बीच में दाल भात में मूसर चंद बन के कैसे आया? दाल भात के साथ मूसर का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो दही को मंथन करने के लिए अंदर जो चीज यंत्र रखते हैं, वो लोहा होगा अथवा लकड़ी होगी, दही से तालमेल नहीं रखता है। लेकिन उसकी ऐसी विचित्रता है कि ये दही के अंदर विशिष्ट क्रिया उत्पन्न करके दही के कण कण के अंदर रहने वाले मक्खन को ऊपर उठा देती है। ठीक इसी प्रकार विचार के क्षेत्र के, लेकिन भगवान यदि किसी के ऊपर करुणा करते हैं, ये करुणा में दूसरा कोई हेतु नहीं है। अकारण करुणा करने वाले सारे जीवों के कल्याण होने चाहिए, ये भाव भगवान में होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सच पूछो तो ये वेदों के अंदर से निकला हुआ मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना। और ये वेद भगवान की वाणी है, वेद भगवान की वाणी है।
और भगवान कहेंगे तो यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और वेद का अनुच्चारण हम भी कर सकते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण हम भी कर। अनुच्चारण का मतलब यह है, पहले परमेश्वर ने स्वाभाविक रूप में इसको उच्चारण किया, बाद में हमारे लिए छोड़ दिया तुम भी उच्चारण करो। लेकिन जीव जो भी काम करेगा अपना गुण धर्म उसमें लगा ही देगा, इसीलिए कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या बोलेंगे? बोलो, सर्वे भवन्तु। सबको याद होगा, बोलो तो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बराबर नहीं बाबा? फिर से बोलोगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसको बार बार बोलोगे तो फिर मन में कई बातें आएगी। एक माता जी बोलती है, ये मंत्र क्या करना? महाराज जी ने एक बार किसी को कहा, ये जो है ना हाथ में कटोरी में जल भर करके रखना और हाथ को निराधार ऐसे रख के ये जो 10 शांति मंत्र का तो 11 बार पाठ करो। बड़ा विचित्र प्रयोग बताते। और 11 बार ये पाठ करना, साथ में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का भी 11 बार करना हाथ में लेकर। उसके बाद ये जल पी जाना और तुम्हारा जो झगड़ालू स्वभाव है ना, इसमें समाधान हो जाएगा। समझ में आया? आप लोग भी कर सकते हो, यदि कोई मानता तो ऐसा नहीं है। मैं झगड़ालू हूं ऐसा कोई मानता है क्या? हो जाता है, हो जाए। और कई लोग बोलते हैं, महाराज ये झगड़ा तो हो जाता है, हम थोड़ी करते हैं। झगड़ा तो हो जाता है, ये तो समझो कि अपने ऋतु में बारिश के समान हो ही जाता है, हम करते नहीं हैं। अच्छा, करो न करो जैसा भी हो, ऐसा प्रयोग महाराज जी बताते थे। लेकिन जो प्रयोग करने लगे उससे हमने कहा, तुमको फायदा हुआ क्या? बोले फायदा तो हुआ, कठिन बहुत है। ये 10 शांति मंत्र को 11 बार करना और उसके बाद फिर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ। वो पानी पी लेती हूं, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन समझ में नहीं आता। क्या नहीं समझ में आता? उसमें ये भी जोड़ दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ले इसमें तुमको क्या परेशानी? बोले सभी सुखी हो जाएंगे। जो दिन रात मेरे से झगड़ा करता वो भी तो सुखी हो जाएगा। वो हमको नहीं चाहिए। समझ में आया? ये जीव धर्म है, जीव धर्म। और जीव इसको सहन नहीं कर पाएगा। जीव कहेगा कि मैं सुखी रहूं, मेरा बेटा सुखी रहे, मेरा पति सुखी रहे और मेरे माता पिता सुखी रहे, लेकिन सास ससुर सुखी रहे, ये बात सबको पचता नहीं है। और भाभी कभी ये नहीं मानेगी कि मेरी ननद सुखी रहे, और ननद कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरी भाभी सुखी रहे, मेरा भाई सुखी रहे। ये तो ठीक है, और साथ में भतीजा सुखी रहे, ये ठीक है, लेकिन ये भाभी पूछो मत। और हम फिर उसमें अपने आप ही संशोधन शुरू कर देंगे और कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखी ना। क्या बोलेंगे? सभी सुखी ना होवे, जिसको जिसको हम चाहें वही वही सुखी होवे। ये जीव धर्म है। ये जीव के मन के अंदर के संस्कार इस रूप में निकलते। और एक ही बार ये बात समझ में आ गई, जितनी बार भी बोलो इसका अर्थ ऐसे निकलेगा। अब बोलो सर्वे, बोलो, ठीक है? समझ में आया? हाँ, सर्वे भवन्तु सुखी ना। सर्वे सुखी न भवन्तु, कुछ सुखी होवे, वो तो ठीक है, लेकिन ये जीव के अपना परिच्छेद है, जीव के अपने ये एक प्रकार के परिच्छिन्नता है, जिसके चलते संकल्प में ऐसा वैषम्य आता है। परमात्मा में ये बात नहीं हो सकती। परमात्मा कहेगा सभी लोग सुखी हो जाए। और परमात्मा का अमोघ संकल्प भी यदि प्राणियों को सुखी नहीं कर सका, तब क्या होना चाहिए? तब भगवान कहते स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः। अकारण करुणा वरुणा
का आलय जो परमेश्वर है, ये अपनी माया के गुण में आवेशित होकर के वाद्य बाधक भाव को दिखाते हैं। वाद्य बाधक भाव उसमें होता नहीं है, लेकिन दिखाते हैं। वाद्य बाधकताम गतः, शीशे के सामने खड़े हो और शीशे के गिलास हाथ में लिया और आपने किसी चीज से उसको मारा और फूट गया। शीशे के सामने फूटता हुआ गिलास के टुकड़े अंदर प्रतिबिंब के रूप में दिखेगा। वहां पर फूटना भी दिख रहा है, बनना भी दिख रहा है, बिखरना भी दिख रहा है। इसके बाद भी बाहर बिखरने वाला जो शीशा है, उसके टुकड़े आपके हाथ में चुभ सकते हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा शीशे के अंदर, वहां चुभना चुभाना इत्यादि कुछ नहीं होता, वो मात्र प्रतिबिंब है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो अपने माया के गुण में आविष्ट होकर के भक्तों के कल्याण के लिए मनुष्य के सामने कहीं राम बन गया, कहीं कृष्ण बन गया, कहीं क्या बन गया। लगता तो ऐसा है कि आ गए, बड़े हो गए, चले गए और रोना धोना सारी चीजें चलती है, लेकिन शीशे के अंदर दिखने वाले प्रतिबिंब के समान ये वाद्य बाधकता जो भगवान की है, ये केवल हमारी दृष्टि को प्रभावित करती है, परमात्मा को प्रभावित नहीं करती। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः सत्वं रजस्तमैति प्रकृतिर्नात्मनो गुणा न तेषां युगपद्राजन रास उल्लास एववा। सुखदेव जी कहते परीक्षित इस बात को समझ, गुण तीन है। कितने? तीन है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण है। और ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे को अभिभूत करने को तैयार रहते हैं। ये तीनों गुण एक साथ मिलकर के कभी नहीं रहते। न ते सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणा न तेषां युगपद्राजन रास उल्लास एववा। ये गुण प्रकृति के हैं और प्रकाशित परमात्मा करता है। और साथ में ये तीनों जो गुण हैं, ये कभी भी तीनों के तीनों एक साथ उन्नत नहीं होंगे, एक साथ अवन्नत नहीं होंगे, एक साथ सम नहीं होंगे। यदि इनके अंदर समत्व आ गया, समझ लो उसी का नाम प्रकृति, वो व्यक्त न होकर के अव्यक्त रह जाएगा। इसीलिए कभी कभी सत्वम न तेषां युगपद राजन रास उल्लास एववा। जय काले तो सत्वस्य देवर्षिन् रजसो सुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत। बोले जिस समय सत्वगुण अपने आप को ऊपर उठाता है, उस समय आपके अंदर देवताओं के धर्म दिखने लगेंगे, ऋषियों के स्वभाव प्रकट होने लगेगा, और रजोगुण की वृद्धि होने पर आपके अंदर यक्ष राक्षस के भाव जगने लगते हैं। हमारे अंदर सारे गुण क्रमशः आते हैं। कभी सात्विक गुण आता तो आप आंख बंद करके बैठ जाओगे, मंत्र के अर्थ का चिंतन करोगे, अर्थ में परमात्मा का अनुभव करोगे, परमात्मा का हृदय में ध्यान करोगे, ध्यान करते करते समाधि तक जा सकते हो। लेकिन इसी के अंदर रजोगुण की वृद्धि हो गई, उसी परमात्मा के ध्यान करते करते कहोगे ये भगवान बहुत दिन से तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं, क्या तुम हमको थोड़ा करोड़पति नहीं बनाओगे क्या? रजोगुण ऐसा बोलेगा, हम दरिद्र क्यों रह गए। और यदि तमोगुण बढ़ने लगा तो बोले मैं भी करोड़पति हो सकता था, लेकिन मेरे फलाने 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 आदमी ने ये गड़बड़ी किया जिसके चलते मेरी संपत्ति में कमी आई। हे भगवान इतने दिन से हम तुम्हारे माला फेर रहे हैं और मेरे दुश्मन तुम्हारे हाथ से मारे जाए, तुमने बहुतों को मारा, एक और मारो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये तमोगुण के अंदर ये भाव आ जाता है। जय काले तो सत्वस्य देवर्षिन् रजसो सुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि। जिस समय सत्वगुण की वृद्धि होती समष्टि में, देवता ऋषि ये सब उन्नत होते हैं। जिस समय रजोगुण बढ़ने लगता है, उस समय असुर यक्ष राक्षस इत्यादि बढ़ते हैं। तत्कालानुगुणो भजत ज्योतिरादिवारा दिरिवा भाति संघाता न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोन्ततः। सुखदेव जी ने बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। लकड़ी के अंदर आग लगता है, लकड़ी के अंदर
बोलो, लकड़ी के अंदर सो तो नहीं गए? हाँ, अभी मत सो ना, बोलो लकड़ी में। हाँ, कई बार मैं बुलवाता हूं, ऐसा बोलो तो आप लोग तो सब बड़े बड़े हो, कहीं कहीं पर बच्चे मिलते तो हम कहते बोलो लकड़ी में आग लगता है। एक बच्चा बोलता स्वामी जी ये सही नहीं है। क्या सही है बोल? लकड़ी में तो आग लगता ही है, और बिना लकड़ी के भी आदमी के अंदर भी आग लगता है। हाँ? छोटा बच्चा बोलता, सही बोला कि गलत बोला? हाँ? आग खाली लकड़ी में नहीं लगती है, आदमी के अंदर भी आग लगती। हमने कहा भैया जितना मैं बोल सका उतना तो सुन ले, अच्छा बताओ। और लकड़ी में जो आग लगती है चारों ओर एक ही जैसा जले ऐसा नहीं होता है। एक साइड में अग्नि की ज्वाला निकलेगी, दूसरे साइड में धुआं निकलेगा, तीसरे साइड में कोयला होगा, सब जगह एक ही जैसा नहीं जलता है, अलग अलग। और ठीक इसी प्रकार प्राकृत पदार्थों के अंदर कहीं सत्वगुण बढ़ता हुआ दिखेगा, कहीं पर रजोगुण बढ़ता हुआ दिखेगा, कहीं पर तमोगुण बढ़ता हुआ दिखेगा। ये तीनों चीजें एक सब जगह एक ही सरीखे बढ़ते हो ऐसा होता नहीं है। ज्योति रादिवा भाति संघातान्न विविच्यते। है लकड़ी अग्नि, अग्नि लकड़ी के अंदर ही है, और लकड़ी के धर्म में और अग्नि के धर्म में एकदम अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। और फर्क होने पर भी लकड़ी से आदमी अग्नि को अलग करके कभी जान नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार प्रकृति के गुणों को सत्ता देने वाले, स्फूर्ति देने वाले परमात्मा है, लेकिन इन संघात के अंदर से परमात्मा को अलग करके देखना ये जीव के बस की बात न होने के कारण जीव इस चीज को पहचान नहीं पाता। यही हमारा अज्ञान है। तमसो जो विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोन्ततः। बिल्कुल किसी को ज्ञान नहीं होता है। बड़े बड़े क्रांतदर्शी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े एकाग्र चित्त वाले इस संघात के अंदर से इसके प्रकाशक तत्व के रूप में अपनी आत्मा को अलग करके जान भी लेते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत नहीं होंगे। बड़े मुश्किल से करोड़ों में एक दो भी हो जाए तो कम नहीं है, बहुत है। यदा शिश्रिक्षु पुरात्मन प्रभो रजसृजते सपृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरिरंसुरेश्वर सहिष्यमाणस्तमैरयत्यसौ। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, गुरुजी ये जो प्रकृति के तीन गुण, अलग अलग प्रकार के इनका विकास, अलग प्रकार के ह्रास, अलग प्रकार के मध्य स्थिति, इनको प्रेरणा देने वाला कौन है? लकड़ी में अग्नि को जो प्रज्वलित करने के लिए प्रेरणा देने वाली हवा होती है, हवा। हवा, हवा का भी अपना, हवा जानते हो? हवा जानते हो? एक जगह हमने पूछा हवा जानते? बोले हम हवा को तो ज्यादा नहीं जानते, लेकिन किसी को हवा देना हम जानते हैं। किसी को ऐसी हवा दे देंगे कि आदमी वैसे ही पागल हो जाएगा। और ऐसे गैस का चूल्हा जला करके खिड़की खोल करके रखो, हवा क्या काम करता है आपको पता लगता है। इधर से हवा चली, वो पतीली के उधर के कोने में गैस का जो ज्वाला जाएगा और इधर खाली रहेगा। जहां की हवा चली उधर की ओर अग्नि की ज्वाला चलने लगती। हवा की अपनी ये विशेषता होती है। और प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकृति बढ़ाती घटाती है कि इसको घटाने बढ़ाने वाला कोई और है। तो बोले ये प्रकृति भी इसमें कुछ नहीं करती, साथ में भगवान भी इसमें कुछ नहीं करते। करने वाला कौन है? परमात्मा का एक प्रभाव है, उस प्रभाव का नाम है काल समय। यदा से शिक्षु पुरात्मन प्रभो रज सृजते सपृथक् समायया। जिस समय परमात्मा संसार की सृष्टि रचना करके प्राणियों को अपने अपने कर्म का फल प्रदान करने की इच्छा रखने लगता है, और उस समय रजोगुण को परमात्मा ही हवा के समान प्रेरणा देता है। अथवा ये समझो कि परमात्मा के जो सृष्टि इच्छा के समय में काल ही रजोगुण को प्रेरणा प्रदान करता है, जिसके चलते भगवान ब्रह्मा जी के मन के अंदर बड़ी बड़ी कल्पनाएं आने लगती है, और ये कल्पना साकार होकर के पूरा ब्रह्मांड बन गया। पर पूरा आत्मन प्रभो रज सृजते सपृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरिरंसुरेश्वर सहिष्यमाण
स्तमयीरयत्यसौ। अब सवाल यह है कि ये जो बने हुए संसार में रमण करने की इच्छा जब उस परमात्मा के अंदर होती है, ठीक उसी समय ये जो काल क्या करता है, हर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर के सत्वगुण को प्रेरित करता है। सत्वगुण प्रेरित होने पर इस जगत के अंदर आप रमण करने आप नहीं करते हो, ये रमण करने वाला समष्टि में विचार करके देखो, 1 2 3 नहीं, अनंत प्राणी जो रमण करते हैं, आनंद की अनुभूति एक रूप में उनको होती है। इसका मतलब है ये मन बुद्धि चित्त अहंकार स्थूल सूक्ष्म कारण जो शरीर, इसके अंदर रमण करने वाला जो दुखद विषय के अंदर भी आनंद की अभिव्यक्ति करने वाला सत्व विशिष्ट परमात्मा। हम आनंद का उपभोग करने वाले हम नहीं, वो है परमात्मा। सत्वम विचित्रासुरीरंसुरेश्वर सहिष्यमाण स्तमयीरयत्यसौ। और ये जो विषयों में रमण करके आनंद की अनुभूति करते हो, ये आनंद विकारी आनंद है। क्या बोलना चाहिए? विकारी आनंद है। और विकारी आनंद से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं होती है। विकारी आनंद से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं होगी, इसमें अधूरापना रहेगा। ऐसे भी विकारी और भिखारी में थोड़ा ही अंतर है। भिखारी में थोड़ा अंतर है। और भिखारी मांगता है और भिखारी भी मांगता ही रहता है। इसीलिए निर्विकार देता रहता है और भिखारी मांगता रहता है। निर्विकार देते देते नहीं थकता है और भिखारी लेते लेते थक जाता है। कितना लेगा? इसीलिए हम लोग आकृति जो दिखाते हैं, भगवान के 4 हाथ और आदमियों के 2 हाथ। ये 4 हाथ भगवान को अतिरिक्त क्यों दिए? क्योंकि मांगने वाले दुनिया में बहुत है। एक हाथ से देते देते पूरा नहीं पड़ता, इसीलिए निरंतर उसको देते रहना। तभी तो ये जो थोड़े बहुत भी परमात्मा के चिंतन करने वाले कहीं ना कहीं कुछ कुछ देख लेते। इसीलिए किसी ने बनाया, देते देते राम थके ना मांग मांग संसार। क्या वैसे बोलते हैं वो? और सारी दुनिया भिखारी है, सारी दुनिया बिकारी है। दोनों ये जो प्रकृति के गुणों के विकार के चलते किसी के अंदर पूर्णता नहीं है। पूर्णता की कामना मन के अंदर होती है, इसलिए याचना करता है। सारा संसार विकारी है। विकारी कभी भी हमेशा पूर्ण न होने के कारण एक दिन कहीं न कहीं जाके उसको विश्राम करना पड़ता है। जब पूरे समष्टि में परमात्मा विश्राम की इच्छा करता है, तब फिर काल तमोगुण को बढ़ा करके पूरे संसार के वैचित्र्य को अपने आप में विलीन करके फिर आराम करता है। प्रलय का मतलब है परमात्मा का आराम है। तमयीरयत्यसौ कालम चरंतम सृजति साश्रयम प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत येष राजन्नपि कालईशिता सत्वम सुरानीकमिवैधयत्यता। भगवान आप लोग भट्टी के अंदर से यदि अपनी रक्षा करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। भट्टी के अंदर से जलता हुआ कोयला निकालोगे, हाथ से पकड़ के निकालोगे कि चिमटा से? और हाथ से निकालो तो क्या हर्ज है? हाथ जल जाएगा। और चिमटा से पकड़ के निकालोगे, चिमटा भी तो जलेगा तो सही। जले तो जले, मरे तो मरे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसका बिगड़े तो भी हमारा क्या हो, हमारा तो काम बन गया। इसीलिए लोग सुनाते हैं, कोई पंडित जी थे, पितृपक्ष का समय था, पितृपक्ष चल रहा है? पितृपक्ष नहीं चल रहा है। कहते पितृपक्ष में ये श्राद्ध पक्ष है। श्रद्धा से किया जाए उसको क्या बोलते हैं? श्राद्ध होता है। काम ज्यादा होने पर फिर श्रद्धा काम नहीं करती। काम ज्यादा होने पर आदमी भूल जाता है। और हमने भी सोचा था कि आश्रम में 14-15 दिन खीर खिलाना चाहिए ब्राह्मणों को, आज बनाना ही भूल गए। काम ज्यादा होने से भूल जाते। और श्रद्धा से ब्राह्मणों को खीर खिलाना चाहिए। इससे पितृलोक, ये जो पितृपक्ष है ना, पितृलोक में रहने वाले पितरों को तृप्त करने वाला है। और ब्राह्मणों को खीर खिलाने से पितृलोक में पितर लोग प्रसन्न। भूल गए, याद ही नहीं रहा। कल से मिलेगा।
श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को खीर खिलाना चाहिए। खीर को ही सही मान। पहले अपने सबसे बड़े महाराज जी थे ना, उनसे लोग पूछते थे कि महाराज भंडारा करना है, क्या बनाए? घी और बुरा। बोले आपके जमाना में ये बुरा भी बुरा ही है, इतना अच्छा नहीं, कोई और बताओ। तो बोले अच्छा ठीक है, तुमको ज्यादा ही खर्चा करना हो तो खीर बना ले, पूड़ी बना ले। और राजस्थान की भाषा में बोलते थे, और काली रोटी धौली दाल। धौली दाल माने खीर सफेद, और काली रोटी माने मालपुआ। ज्यादा करो तो इतने, यही बहुत है, इससे ज्यादा झंझट में मत जाना। ऐसे पहले बोलते थे। अच्छा, ये जो श्राद्ध पक्ष के अंदर पंडित जी किसी के घर में श्राद्ध में नियम है, ब्राह्मण को भोजन कराओ तो ऐसा भोजन कराना, ऐसा कराना, दूसरे जगह जाके खाए नहीं और शाम को अपने घर में भी न खाए। वही श्राद्ध सफल है जिसमें ब्राह्मण और कहीं जाकर के। इसीलिए पहले ये काम सच में मारवाड़ी लोग जानते हैं। मारवाड़ी लोग जब ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते हैं तो पहले तो खिलाते जाएंगे साधारण तरीके से, बाद में सामने बैठ के पंडित जी कृपा करो, 1 लड्डू खाओगे तो 5 रुपए दूंगा। वो लोग 5 रुपए के लालच में 1 लड्डू पंडित जी ने, अच्छा पंडित जी 1 रसगुल्ला, इसको यदि आप खाओगे हम आपको 10 रुपए देंगे। पंडित जी ने वो भी दबा दिया। और इसके बाद कहते क्या जाने शाम तक और भूख न लग जाए। अब वो कहते पंडित जी एक काम करो, मेरे पास एक बढ़िया सा चमचम बना हुआ है मिठाई, आप 2 खा लो तो हम आपको 50 रुपए देंगे। पंडित जी को कितना मिला? 5, 10 और 50, अब कितना हो गया? तो 65 तो पहले बहुत होता था, और किसी तरह से मन मार के पंडित जी ने दबाया। पैसे से कुछ भी हो सकता है। और खा तो लिया। अब पंडित जी उठे, हाथ भी धो लिया और यजमान से कहने लगे, भैया जरा देख लो तो मैं अपनी चप्पल पहन रहा हूं कि दूसरे का। झुका नहीं जा रहा है, तुमने इतना खिला दिया। तो उस सेठ जी का लड़का कहता, थोड़ा सा चूर्ण दे दूं? पंडित जी कह रहे, धत तेरी की, तेरा सत्यानाश। ओ पंडित जी क्या बोल रहे हो? अरे ये चूरन खाने की जगह होती तो मैं 50 रुपए में 1 चमचम और नहीं खा लेता। वो तो सारा खत्म हो गया। और इस ढंग से खा के पंडित जी चले, दक्षिणा उक्षणा लेके, और चलते चलते घर जरा दूर था, एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगे और थोड़ी अच्छी नींद आई। इतने में ये जो गाय चराते हुए कोई यादव आ गया। यादव, ये भी बड़ा विचित्र हिसाब है। और आया तो पंडित जी के छाती में बैठ गया, और छाती में बैठ के मुंह में गोबर का उपला है ना, वो रगड़ने लगा। पंडित जी जगे हुए क्या कर रहा है? बोले पंडित जी डरो मत, मैं आपको मारूंगा नहीं, क्योंकि हमने सब जगह सुना ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है, मुझे बीड़ी पीना है, जरा आपके मुंह में रख। अच्छा, अब ये जो बीड़ी पीने लायक अग्नि क्या ब्राह्मण के मुख में होता है क्या? उस बेचारे को भ्रम हो गया। चूल्हे में आग जलाते हो, कोयला निकालने के लिए चिमटे का प्रयोग करते हो, हाथ नहीं लगाते हो, क्योंकि ये जो अग्नि आपके हाथ को जला देगी। और परमात्मा भी संसार की सृजना करता है, लेकिन सृजना करने में जरा जरा से काम करने लग जाओगे। सबसे पहले लोग बोलते हैं ना, ये जो पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर चलते हैं और उसके पीछे लिखा रहता है अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ। क्या बोलते हैं? एक आदमी हमको गाड़ी में लेके जा रहा था, मैं उसके बाजू में था, उसकी घरवाली पीछे थी, और एक पेट्रोल का टैंकर वाला उसको ये आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दे रहा था। और उससे पीछे लिखा हुआ, वो धीरे से बोलता, देख ले पीछे क्या लिखा है। तो बोले क्या लिखा होता? अत्यधिक प्रज्वलनशील। हमने कहा मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो, किसको बोल रहे हो? बोले पीछे वाली को बोल रहा हूं। क्या? अरे उसको समझ में आ जाए। स्वामी जी
मेरे तो गाड़ी में भी पेट्रोल, आगे गाड़ी भी पेट्रोल के टैंकर है और पीछे भी वही बैठी है। ये भी पेट्रोल के समान ही है, जहां से चिंगारी लगी वहीं जल जाएगी। वहां कोई दिशा निश्चित करने की जरूरत नहीं है, बस आया चिंगारी की लग गया। और परमात्मा ये विचार करते कि संसार की रचना करेंगे, हर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ के समान सबसे पहले आगे आकर के विकार उत्पन्न करने वाला क्या है? हमारा अहंकार है। ये बड़े बिना नहीं रहता है, इसके नियंत्रण शक्ति आपके अंदर नहीं रहती है। जरा जरा सी बात में अहंकार पहले सामने आके खड़ा हो जाएगा। और इतने बड़े संसार को उत्पन्न, स्थित और लय करने वाला परमात्मा, यदि उसके भी मन के अंदर का अहंकार बढ़ने लग गया, ये तो विकारी हो जाएगा। और वो विकारी परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान ने अपना हिसाब बना के रखा। चिमटा से भट्ठी में रोटी सेकते हो, चिमटा से पकड़ के भट्टी में रोटी सेकते हो, बहुत देर तक भट्टी में आने जाने से चिमटा खुद ही गर्म हो जाता है। ज्यादा गर्म होने पर चिमटा को ही नहीं पकड़ पाओगे तो रोटी कैसे पकड़ोगे? इसीलिए पहले क्या करते थे, चिमटा के ऊपर कपड़ा लपेट लेते थे, भले लोहा गर्म हो जाए, कपड़ा तो देर से गर्म होगा। भगवान ने भी अपने अहंकार को विकृत न होने देने के लिए उन्होंने कई काम किया। संकल्प करने वाला ईश्वर है और ईश्वर को ईश्वर बनाने वाला ब्रह्म है। और ऐश्वर्य गुण के विकास करने के लिए ब्रह्म में ऐश्वर्य गुण का ये जो आधान करके ईश्वर को ईश्वर बनाने वाली मूल प्रकृति का और ईश्वर का संबंध है। ये संबंध अपने आप में ऐसा है कि होकर के भी नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते आत्मा परमात्मा का जो इसके माया के साथ होने वाला जो संबंध है, ये अनिर्वचनीय है। इसका निर्वचन तुम नहीं कर सकते। ऐसा विचित्र संबंध परमात्मा प्रकृति के साथ करता है। और ये जगत की उत्पत्ति काल के अंदर भी उसके अहंकार में विकार न आने पाए, उसके लिए उन्होंने काल को, समय को आगे रख दिया। मैं संकल्प करूंगा, काल उसको तत्त गुणों को तत्त अनुकूल प्रेरणा प्रदान करके आगे के कार्य को संचालित कर लेता है। कालम चरंतम सृजति साश्रयम प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत येष राजन अपि काल ईशिता सत्तम सुरानीक मिवैधयत्यत। गुणों को प्रेरित करने वाला समय है, गुणों को प्रेरित करने वाला समय है। और समष्टि सत्वगुण को जब समय प्रेरणा प्रदान करने लगता है और उस समय बहुत सारे ऐसे दैत्यों की सेनाएं देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने लगती है। जब रजोगुण को प्रेरित करता है परमात्मा, सृष्टि का विकास होता है। रजोगुण को परमात्मा विशुद्ध भाव से प्रेरित करने लगता है तो सारी दुनिया एक ही बात बोलेगी, विकास विकास विकास। ऐसे वातावरण में मोदी आते हैं। ये सात्विक गुण नहीं है, तामस नहीं है, ये रजोगुण है। रजोगुण के द्वारा विकास होता है। और केवल विशुद्ध विकास में यदि किसी का मन लग गया, सब लोग ये चाहे कि सभी लोग विकसित हो जाए, इसका मतलब है समष्टि परमात्मा जो काल को प्रेरित, काल के द्वारा रजोगुण को प्रेरित कर रहा है और तमोगुण को प्रेरणा प्रदान किया तो पूरा जगत एक ही बार में जयराम जी की हो जाएगा। तत्प्रत्यनीकान असुरान सुरप्रियो रजस्तमस्कान प्रवीणोत्युरुस्रवा। देखने वाला साक्षी परमात्मा सत्वगुण के वृद्धि काल में देवता विजयी हो रहे हैं, उसको देख के खुश होता है। रजोगुण के वृद्धि काल में यक्ष राक्षस गंधर्व विजयी हो रहे हैं, भगवान उसको भी देख के खुश होता है। और तमोगुण के वृद्धि काल में सारा संसार अंत में लय की ओर जा रहा है, इसको देख करके भी भगवान को कोई परेशानी नहीं होती। ये मात्र देखने वाला दृष्टा मात्र है। अत्रैव बोधारिता पूर्वम। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुजी क्या बात है, आज आपने क्या खा लिया? सुखदेव जी ने कहा, मैं कुछ खाता ही नहीं हूं। कुछ नहीं खाते थे। वो तो रात को समाधि, दिन में आए, सुनाए और चल दिए। वो भी न लेना, सुखदेव जी मगन भाई हैं, मगन भाई। न लेना न देना। फिर क्या खाया ऐसा तुमने क्यों पूछा? बोले इतना दार्शनिक रहस्य आप मेरे सामने प्रकट करोगे, मुझे तो बैठे बैठे नींद आ जाएगी।
अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा ध्यान हट गया था, अब मैं तुमको समझाता हूं। अत्रैवोदारित पूर्वम इतिहास सुरर्षिणा प्रत्या महाक्रतो राजन पृच्छते जात शत्रवे। बोलने लगे, देख तू पैदा ही नहीं हुआ था, तब की बात बता रहा हूं, पुराना इतिहास है और तेरे से सीधा संबद्ध है, और हमसे संबद्ध यदि नहीं होगा तो हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। सुखदेव जी कहते तुमसे संबद्ध एक इतिहास है, सुन लो। दृष्टप्रीत्या महाक्रतो राजन पृच्छते जात शत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूये महाक्रतो वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदि भूभुजौ। बोले, देख परीक्षित, बात ऐसी हुई, तुम्हारे दादा थे युधिष्ठिर और उन्होंने इंद्रप्रस्थ के अंदर बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया था। ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली के अंदर ही किया था, राजसूय यज्ञ किया, और उस राजसूय यज्ञ के अंदर बड़े बड़े लोग एकत्र हुए थे। दुर्योधन भी आया था, धृतराष्ट्र भी आए थे, भीष्म पितामह भी आए थे, संसार के गणमान्य से लेकर के साधारण सभी लोग इकट्ठे हुए थे, खूब लोग आए थे। बड़े आनंद से यज्ञ संपादित हुआ और उसमें अब यज्ञ समाप्त होने के बाद विदाई समारोह हो रहा था। विदाई समारोह, क्या बोलते हैं आप लोग? विदाई समारोह नहीं होता। शादियों में एक होता है विदाई समारोह, दूसरा क्या होता है? स्वागत समारोह। दो नहीं होता है। विदाई समारोह कब होता है? सुबह? मतलब सुबह ही तो होगा कि रात को भेजोगे? सुबह होता है। और स्वागत कहां करोगे? घर में ले जाके। हाँ, उसको रिसेप्शन आजकल बोलते हैं। एक होता है विदाई, दूसरा होता है नहीं तो खाली विदाई, विदाई तो अंतिम विदाई हो जाएगी, वो होगा राम नाम। वहां स्वागत समारोह नहीं होता है। जब राम नाम करते हैं उस समय स्वागत समारोह होता है? नहीं होता, वो तो विदाई विदाई। और यहां से विदा और वहां जाके सत्कार होता है। बोले राजसूय यज्ञ के अंदर सबसे पहले बुलाया गया, सत्कार किया गया, उपहार दिया गया, और विदाई समारोह में सबसे पहले किसकी पूजा करके सम्मान करना चाहिए, ये बात सामने आई तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा का प्रस्ताव आया, और उसी में शिशुपाल भी था। ये शिशुपाल जो था, समझ लो कि कुंती के थोड़ी दूर की लगने वाली बहन का बेटा था, और इसीलिए संबंधी होने के कारण बुलाया गया। और ये शिशुपाल बचपन से लेके अब तक भगवान को गालियां देने में उसको मजा आता था। किसी न किसी तरह से पूरे दिन में कोई भी बात करे, जब तक कृष्ण की दो चार निंदा न की जाए उसको मजा ही नहीं आता था, आनंद ही नहीं आता था। और कहीं शास्त्र अध्ययन भी करना हो तो यही देखता था, ये कृष्ण की निंदा कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगा। माने जिसको जो चाहिए वही खोजता है, जिसको जो चाहिए वही खोजेगा। गुजरात में तंबाकू की खेती बहुत होती है, गए हो कभी गुजरात? गुजरात में गांव के अंदर जाओ तो तंबाकू की खेती सबसे ज्यादा इस समय गुजरात में होती है, खूब तंबाकू होता है। और हमने एक से पूछा, तुम्हारी इतनी अच्छी जमीन, इतना बढ़िया पानी, सब कुछ, तंबाकू की खेती क्यों करते हो? बोले एक तो स्वामी जी कम समय में होता है, तंबाकू ज्यादा समय नहीं लेता है। ये जो अक्टूबर नवंबर अभी ये बोएंगे, समझो कि दिसंबर से पहले पहले दिसंबर के अंत तक काटने लायक हो जाएगा। और दूसरा कम समय में पूरा होता है। और क्या सुविधा है? बोले इसको जानवर नहीं खाते। समझ में आया? जानवर तंबाकू के खेत में जाके तंबाकू नहीं खाते, और वो देखता है कि उसके खेत में चला भले ही जाएगा, लेकिन उसके विरोधी जो दूसरे दूब आदि घास है वही खाएंगे, तंबाकू को मुंह नहीं लगाता। हमने कहा कोई जानवर, कोई भी नहीं, गधा भी नहीं खाता है। और आदमी ऐसा कि जिसको गधा भी न खावे, आदमी को चाहिए। और सबसे ज्यादा कमाई तंबाकू में है। इसीलिए हम तो धंधे वाले आदमी हैं, तंबाकू की खेती करते हैं।
अच्छा, जिसको जो खाना वही सब जगह खोजता रहता है। ये जो शिशुपाल ऐसा था, उसके भी खुराक बुद्धि का यही था, भगवान को 2-4 गालियां दिए बिना उसका खाना हजम नहीं होता। जैसे आप लोग भोजन के बाद पान खाते हो, शिशुपाल क्या करता था, हर काम के बाद हाँ भगवान को 2 गालियां उसको जरूर देनी है। और राजसूय यज्ञ के अंदर आया तो कृष्ण की पहली पूजा हो रही, उससे शांत नहीं हुआ, बड़ा भगवान की निंदा करने लगा। करते करते भगवान ने उसको सुदर्शन चक्र से सिर काटा, तो उसके कटे हुए सिर के धड़ के अंदर से बड़ा दिव्य तेज निकला, जाके भगवान के चरण में समाहित हो गया। राजा युधिष्ठिर देखते रह गए। नारद जी वहीं बैठे थे। ऐसे ऐसे मौके पर नारद जी जरूर होते हैं। जहां कोई भी काम करो ना, नारद मिलेंगे। हा? जो भी काम करो, नारद के बिना काम सफल नहीं होता है। आपके आजू बाजू में भी नारद मिलेंगे। एक खोजो 1000 मिलते हैं, दूर खोजो नजदीक मिलते हैं। नारद जी वहीं बैठे थे। दम घोष सुत पाप आरभ्य कल भाषण संप्रत्य मर्षि गोविंदे दंत वक्त दुर्मति। युधिष्ठिर ने नारद जी को पूछा, उसी राजसूय यज्ञ के अंदर बोलने लगे, नारद जी बड़ा गजब हो गया। अहो अत्यद्भुतम एतद दुर्लभई कांति नामपि वासुदेवे परे तत्ते प्राप्ते चैद्यस्य विद्विषः। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े समाधिनिष्ठ और एकांत में रह के भगवान के अतिरिक्त और किसी का जिसने चिंतन नहीं किया, उनको भी भगवत गति बड़े आराम से नहीं मिलता। और निरंतर भगवान की निंदा करने वाला ये जो शिशुपाल मरा तो भगवान में जाकर के मिल गया, इससे बड़ा आश्चर्य भला और क्या हो सकता है। भगवन निंदया बेनो द्विजस्तमसि पाति तदम घोष सुत पाप आरभ्य कल भाषणात। पीछे आपने सुनाया, अंग के पुत्र हो गए राजा बेन, और बेन जब शासन करने के लिए आया, सब जगह उसने बोल दिया न यष्टव्यम न दातव्यम। बेन ने बोला आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, राजा सबसे बड़ा है, यही ईश्वर है, सारी प्रजा का पालन पोषण करता है, यदि देना हो तो हमको लाके उपहार दे दो, और यज्ञ करने की जरूरत नहीं, जप करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, ये यज्ञ याग आदि जो कर्म है ये सब पाखंड है। यज्ञ की निंदा, भगवान की निंदा नहीं हुई। भगवन निंदया बेनो द्विजस्तमसि पातित। उस समय तपस्वी ब्राह्मणों ने बहुतेरे समझाए, भाई ऐसा मत कर, प्रजा धर्म कर्म करती है, राजा को उसका दशांश अपने आप ही मिलता है, और किए जाने वाले धर्म कर्म का निषेध करेगा, आखिरी पुण्य रहित होने के कारण राज्य से तो क्या तू संसार में जीवन से भी वंचित हो जाएगा, ऐसा मत कर। राजा बेन कहने लगा, तुम लोग ऋषि लोग हो, लंबी लंबी दाढ़ी लेकर के चलते हो, बच्चों के समान बुद्धि रखते हो, और भरण पोषण करने वाले राजा की ओर तो ध्यान नहीं देते, और यज्ञ याग आदि ईश्वर की बात करते हो, तुम्हारी बुद्धि खराब है। जब ऋषियों ने देखा कि ये समझने वाला नहीं, एक बार हुंकार भरी, राज्य सिंहासन से मर करके नीचे गिरा। राजा युधिष्ठिर बोलने लगे, ब्राह्मणों के कोप से मरा हुआ होने के कारण बेन की सदगति नहीं हुई थी, तमसि पातितः नरक में चला गया, और भगवान के निंदा करते करते ये शिशुपाल मर गया और भगवान के चरण में जाके लीन हो गया। ये कैसे आश्चर्य की घटना है, नारद जी इसका समाधान करो। सपतो असकृत दृष्टुम यद ब्रह्म परम अव्ययम चित्रो न जातो जिह्वायाम नांदम बिबिशतुस्तम। राजा युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान की निंदा करने वाला जो शिशुपाल है, उसके तो जिह्वा के अंदर हर्पिस होना चाहिए था। हर्पिस जानते हो, आजकल दिल्ली में चल रहा है, एक बीमारी नहीं है, हर्पिस। भगवान करे न होवे तो अच्छा है, लाइन से चलता है, इतना पता नहीं क्या क्या होता है, जीभ में हो जाए कितना कठिनाई भरा होगा। और राजा युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान की निंदा करने वाले के तो जीव में ऐसे तो कुष्ठ भी बोलते हैं, एक कुष्ठ की विचित्र प्रजाति है हर्पिस भी। स्वित्रो न जातो जिह्वायाम नांदम बिविशतुस्तमा।
जीते जी उसके जीव में कुष्ठ रोग होना चाहिए था, मरने के बाद नरक में जाना चाहिए था, जाके सीधा भगवान में विलीन हो गया। ये तो बड़ा आश्चर्य है। सपतो रसक दृष्टुम यत्तद् ब्रह्म कथम तस्मिन् भगवती दुरवग्रह धामनि पश्यताम सर्वलोकानाम लयमीयतुरंजसा। राजा युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान का जो धाम है, भगवान का जो स्वरूप है, सब ग्रहण कर सके ऐसा नहीं। दुरवग्रह धाम वाले जो परमात्मा है, वहां ये निंदा करने वाला शिशुपाल चला गया। एतद् ब्राह्म्यति में बुद्धिर दीपार्चिरिव वायुना। ये देख करके मेरी बुद्धि डोलने लग जाती है। हा? क्या बोलते हैं? डोलना बोलते हैं? हा? नहीं बोलते। बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं हो रही, संशय में डोल रही। आप इसका समाधान करिए। राज्यस्तद्वचा कर्ण्य नारदो भगवान ऋषि तुष्ट प्राहतमा भाष्य शृण्वत्यास्तत्सद कथा। नारद जी को तो मौका मिल गया, बोलने लगे, युधिष्ठिर बड़ा अच्छा तुमने प्रश्न किया, मैं जवाब देता हूं, सारे सभासद सुन लो। बड़े मजे की बात इसके अंदर है। राजा ने प्रश्न क्या किया, इसके अंदर तो बहुत बड़ा एक सिद्धांत का रहस्य छिपा हुआ है, और उसको सुन लो। निंदनस्तव सत्कार नेकारार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। नारद जी बोलने लगे, देख युधिष्ठिर, बात ऐसी है, निंदा किसकी होती है? निंदा किसकी होगी? शरीर की निंदा होगी कि आत्मा की निंदा होगी? आत्मा की निंदा नहीं होती। कई बार उसकी तो आत्मा ही खराब है, अंतरात्मा से खराब आदमी। उसके अंदर छाती फाड़ के, जैसे हनुमान जी ने राम को दिखाया था, और इस आदमी को छाती फाड़ के अंदर देखो तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। इसकी तो आत्मा ही खराब है सब, जबकि आत्मा खराब होती नहीं, होती है। निंदन स्तव सत्कार नेकारार्थम कलेवरम। निंदा के लिए शरीर होता है, सत्कार के लिए शरीर होता है। शरीर यदि है तो आपको लोग फूल माला पहनाएंगे, शरीर यदि है तो आप गलत काम करोगे तो कहोगे, अरे तेरा बाप भी ऐसे ही था, तेरे दादा भी ऐसे ही थे, परदादा भी। ये निंदा भी शरीर को लेकर के होता है। निंदन स्तव सत्कार नेकारार्थम कलेवरम। और इसके साथ तीसरी क्रिया होती है धिक्कार। धिक्कार को यहां पर नेकार बोल दिया। एक निंदा और दूसरे सत्कार, तीसरा धिक्कार। धिक्कार निंदा भी नहीं है, धिक्कार सत्कार भी नहीं है। माने निंदा से पूरा न पड़े तो अंत में गए धिक्कार है, धत। धिक्कार का छोटा रूप क्या है? इधर दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक बोले धत तेरे की बोलते हैं। ये धिक्कारने का तरीका है, भाषा के अंदर संक्षिप्त रूप है। प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। नारद जी बोलने लगे, अच्छा युधिष्ठिर एक बात बताओ, ये जो जिंदे आदमी की निंदा होगी कि मरे हुए की? निंदा किसकी होगी? जिंदे की होगी कि मरे हुए की? महाभारत के अंदर जब अर्जुन ने भगवान के निर्देश से कर्ण को मारा और विपन्न अवस्था में फंसा हुआ था उस समय मारा, जब सिर कट के नीचे गिर गया और भगवान भी रथ से नीचे उतर गए। अर्जुन देखने लगा ये भगवान को क्या हो गया, और सिर उधर गिरा पड़ा था और शरीर इधर गिरा पड़ा था, और मरने पर भी ऐसा लगा कि ये कर्ण अभी दोबारा उठेगा, फिर अर्जुन के सामने डटेगा ऐसा। भगवान जाके उसको प्रणाम करने लगे, नमस्कार करने लगे कि तेरा जैसा वीर पुरुष पृथ्वी के अंदर कभी कभी दिखने में आते, नहीं तो हमेशा नहीं आते। अर्जुन कहने लगा ये भगवान को क्या हो गया? प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। अच्छा, और अर्जुन भी भगवान के देखा देखी नीचे आया, हाथ पकड़ के कहने लगा, पहले तो आप बोलते थे इसको मारो, और मर गया तो आके नमस्कार कर रहे हो, क्या बात है? भगवान अर्जुन से कहने लगे तू समझता नहीं, इस शरीर के अंदर पहले एक दिव्य आत्मा थी,
बाद में तुमको पता लगेगा वो तेरे से बहुत दूर की चीज नहीं थी। ये जो दुश्मनी और मित्रता ये तो मन के अंदर का विकार है, लेकिन आत्मा उससे साक्षात संबंध रखने वाला नहीं है। लेकिन ये जो प्रधान प्रकृति पर माने परमात्मा, इसका असंबंध में संबंध का अध्यास होता है, और इस अध्यास को लेकर के आदमी के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बनते हैं। उस शरीर की निंदा होती है, स्तुति होती है, लेकिन आत्मा की निंदा स्तुति नहीं होती। और उसके बाद भी ये जो प्रधान और पर जो वस्तु है, दोनों का जो संबंध है, इस संबंध में आत्मा की क्वालिटियां अलग अलग होती। ये कर्ण भले ही तुम्हारा दुश्मन था, ये बात अलग है, तुमने मारा ये बात अलग है, मारने के लिए मैंने प्रेरणा दी ये बात अलग है, लेकिन इसके अंदर की जो अंतरात्मा जिस शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, ये अंदर का बहुत महान आत्मा था। इसीलिए मैं उसके अंदर की आत्मा को प्रणाम करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए तुमने संसार में आकर के संसार को सुशोभित किया। मरना जीना, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ये अपने अंदर की बात है, लेकिन व्यक्ति की महानता का अपलाप कभी करना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रणाम कर रहा। तो शरीर को किया कि आत्मा को किया? प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। ये पूछने लगा अर्जुन, इसका मतलब जीते जी भी आप उसका सम्मान करते थे? बोले बिल्कुल करता था। किसके लिए? बड़े पुरुषार्थी था, बलवान था, वीर था, निडर था, सत्यवादी था, दानवीर था, और तुम्हारा विरोधी हुआ, इसीलिए मारने के लिए मुझे उपाय सोचना पड़ा। लेकिन ये व्यक्ति तुम्हारे विरोधी होने मात्र से खराब नहीं था। अब अर्जुन पूछता है कौन सा व्यक्ति? व्यक्ति का क्या मतलब? बोले ये जो प्रधान माने प्रकृति और पुरुष का जो अनिर्वचनीय संबंध है, ये संबंध विशिष्ट जो व्यक्ति था, व्यक्त होकर के सामने आया, और ये निंदा के पात्र नहीं था, और व्यवहार में कुछ भी होता रहे, लेकिन एक बड़ा विलक्षण था। हिंसा तद अभिमाने न दंड पारुष्योर यथा वैषम्यम य भूतानाम ममाहिति पार्थिव। शरीर में आत्मा ने जाकर के यदि अभिमान कर लिया स्थूल सूक्ष्म कारण में, तब जाकर के आगे उसकी निंदा भी होगी, स्तुति भी होगी, धिक्कार भी होगा, नहीं बना तो मारा मारी भी होगी। ये सब चलता है। वैषम्यम ये भूतानाम ममाहमिति पार्थिव। नारद जी कहते सच्ची बात तो यह है, ये मैं और ये मेरा, ये जहां उत्पन्न हुआ सारा अनर्थ यहीं से प्रारंभ होता है। मैं और मेरा यदि न रहे, अनर्थ दुनिया में न हो। यन्निवद्धो विमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वद तथा न यस्य कैवल्याद् अभिमानोऽखिलात्मना। सच्चाई तो यह है कि शरीर के मरने से उसके अंदर के आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। शरीर की हिंसा हो सकती है, आत्मा की कभी हिंसा नहीं होगी। परस्य दम कर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्पते तस्मात् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचित् नेक्षते पृथक। सच्चाई तो ये है, किसी भी तरह से ये जो वैर भाव रखना, स्नेह रखना, काम का भाव रखना, ये सारी चीजें तुम्हारे मन के अंदर की वृत्ति है, और देखना यह कि इसका विषय क्या है। तुम वैर भाव किससे रख रहे हो? यदि साधारण आदमी से वैर भाव रखोगे, ये वैर भाव तुम्हें नरक की ओर ले जाने वाला होगा, और साक्षात भगवान से वैर भाव रखोगे, वैरी का भी चिंतन निरंतर करोगे, और जिसका चिंतन करोगे चित्त में तुमने उसको स्थान दिया। ये जो शिशुपाल ने भगवान के साथ वैर भाव रखा, लेकिन बैरी चित्त के अंदर भगवान बैठ गए, शिशुपाल के बैरी बन करके, उसी से उसके अंदर के सारे दोष क्षीण हो गए, इसीलिए उसकी मुक्ति हुई। स्नेहा यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयताम यात। अच्छा, अब कोई ये पूछने लग जाए कि यदि कोई आदमी किसी से वैर भाव रख करके शत्रु का चिंतन करके मर जाए तो क्या बनेगा? बोले ये अगले जन्म में वैसा ही शत्रु बन जाएगा, और भगवान को शत्रु माना तो भगवान ही बन जाएगा, और भगवान बनने के बाद दोबारा किसी को शत्रु मित्र मानने की आवश्यकता नहीं। ये जो भगवान से वैर भाव रख करके भी समझ लो शिशुपाल ने बड़ी भारी साधना अपने जीवन में किया, जो भगवत भाव को प्राप्त हो गया।
एवं कृष्णे भगवती माया मनुजईश्वरे वैरेण पूत पापमानम स्तमापु अनुचिंतया। वैर भाव के द्वारा भी कृष्ण चिंतन से सारे जीवन के पाप को क्षीण करने के बाद शिशुपाल भगवान में लीन हो गया। इसको तुम कोई आश्चर्य की बात मत मानो। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मन आवेश्य तदगम हित्वा भवस्तद्गतिम गता। नारद जी बोलने लगे, काम से भगवान को काम का भी विषय बनाओगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो। कामात् द्वेषात् द्वेष का भी विषय भगवान को बनाओगे तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। भय का भी विषय भगवान से डरोगे तो भी तुम्हारा कल्याण है। स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मन, और भगवान के प्रति स्नेह रखोगे तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। आवेश्य तदगम हित्वा भवस्तद्गतिम गता। नारद जी कहते सबके उदाहरण मुझे याद है। नारद जी को बहुत सारी चीजें याद होती थी। बोलने लगे, गोप्य कामात् भयात् कंसोद्देशात् चैद्यादयो नृपा। गोपियों ने भगवान का जो चिंतन किया काम भाव विशिष्ट होकर के किया, और काम के द्वारा भी विषय तो भगवान ही बने ना। गोप्य कामात् भयात् कंसः, ये बड़ा होगा तो मुझे मारेगा, इससे मैं मरना नहीं चाहता हूं। और भय के मारे भगवान का निरंतर चिंतन करके कंस ने अपनी मुक्ति प्राप्ति कर ली। कामात् गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृप। दंतभक्त शिशुपाल और भगवान से विद्वेष करते करते भगवत भाव को प्राप्त हो गए। और संबंधात् विष्णयः, ये जो विष्णुवंशी है हमारा संबंधी कृष्ण वासुदेव, देखो ये वासुदेव के चलते हमारी दुनिया में कितनी इज्जत बन गई। और संबंध से चिंतन करके इनका भी कल्याण होगा। स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। दूसरी बात, युधिष्ठिर तुमने भगवान को स्नेह से चिंतन किया, ये भगवान मेरे सुहृद हैं, मेरे हितैषी हैं, मेरे कल्याणकारी हैं, तुम्हारा भी कल्याण इसी ढंग से होगा। और युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी आपका क्या होगा? नारद जी बोले, हम तो रमते राम। नारद जी कहते हमारा क्या होना? आगे नाथ ने पीछे पगा, आगे रक्षा करे गोरखनाथ, हमारा कुछ होने वाला नहीं। फिर भी बताओ आप क्या मानते हो? भक्त्या वयम विभो। नारद जी ने कहा हम तो केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भगवान का चिंतन करते, कल्याण हमारा भी होगा लेकिन तुम्हारे बाद होगा। नारद जी कहते मेरी लंबी आयु है, जब तक ये कल्प बना रहेगा तब तक मेरी आयु है, और मैं जल्दी मुक्त भी नहीं होना चाहता, जल्दी मरना भी नहीं चाहता। और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक भगवान की भक्ति, लोग भगवान की भक्ति मुक्ति के लिए करते हैं। नारद जी बोलते मैं भगवान की भक्ति आनंद के लिए करता हूं। मुक्त तो मुझे होना ही होना है, लेकिन कब मेरी मुक्ति होगी तब तक क्या करेंगे? भगवान की भक्ति में लहर ले रहे हैं, लहर लेना बोलते।